ओम श्री विद्याय नमः। सभी तुला राशि वाले जातक लाए हैं आज के वीडियो में आपका मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के महीने का। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, करियर, स्टूडेंट्स के लिए आपका भाग्य और सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से बृहद चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। आज की वीडियो मासिक राशिफल पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो आप अपनी जो भी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। 2 ग्रहों से विशेष बचाव है, उनकी सावधानी है। वैसे महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, परंतु 2 ग्रहों की से बचाव की आवश्यकता है, ये आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे। और साथ में क्या क्या फलादेश है, कौन कौन सा समय, कौन कौन सा भाग आपके जीवन का इस महीने अच्छा रह सकता है राशि के अनुसार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका मुझसे परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में नंबर जाएं, वीडियो के नीचे भी आपको व्हाट्सएप मैसेज दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप मैसेज करें। और साथ ही अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए, जिसमें कि आपको बहुत अद्भुत उपकरण, बहुत अद्भुत जो है डिटेल्स अपनी खुद के बारे में प्राप्त होती है, वो आपको विस्तार से आप जान सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। उसको बनवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको बताना चाह रहा हूं कि 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के मध्य ऐड देख सकते हैं। महाकाल भैरवाष्टमी का महोत्सव हमारी मां श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में आयोजित हो रहा है। इसमें शनि, राहु, केतु आदि ग्रह दोषों से बचने के लिए और भी सब क्रूर ग्रह दोषों से बचने के लिए महाकाल भैरवनाथ जी का 3 दिवसीय यहाँ पर यह अनुष्ठान हो रहा है। इसमें अपने गोत्र, अपने नाम से आप प्रतिभाग कर सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें महाकाल भैरवाष्टमी महोत्सव। मित्रों, चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तुला राशि वाले सभी जातक, कैसा रहेगा आपका मासिक राशिफल दिसंबर के महीने का। सबसे पहले एक नजर डालते हैं ग्रहों की स्थिति पर, क्या कह रहे हैं ग्रह। देखिए, आप अपनी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। यह है तुला राशि का चार्ट, यानी कि 7 नंबर का मतलब तुला राशि। और वहीं पर राशि के स्वामी शुक्र महाराज की बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है आपकी राशि पर जब यह महीना प्रारंभ होगा। वहीं 8वें नंबर पर यानी कि आपके धन भाव पर सूर्य मंगल, बुध महाराज 3रे घर में धनु राशि के ऊपर, शनि महाराज 5म भाव में शश नामक राजयोग बना करके कुंभ राशि पर, राहु की स्थिति 6ठे घर पर, देवगुरु बृहस्पति 7वें घर पर 1 नंबर के ऊपर मेष राशि पे। वहीं चंद्र महाराज जो है वो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। आपके लिए हमने यहाँ पे इस तारीख में आपके 10म भाव पर चंद्रमा रहने वाले हैं और केतु की स्थिति है 12वें घर पर। अब बात करते हैं ब्रीफली, क्या ऐसा रहेगा इस महीने आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए प्रथम भाव के मालिक शुक्र की स्थिति अपने घर में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं करता, यानी अपने लिए अच्छा फल करता है। अगर ऐसी स्थिति है तो कुछ विशेष, अगर आपके कुंडली, इससे पहले शुक्र थे 12वें घर के अंदर, 12वें घर का यानी हॉस्पिटल के अंदर, अगर इससे पहले आपको डायबिटीज संबंधित, इसी के अलावा त्वचा से संबंधित, वहीं पर सिर में दर्द होना, आंखों से संबंधित या जननांग या गुप्तांग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या थी तो इस महीने में बेहतर हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के पिछले महीने की अपेक्षा से इस महीने स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई दे रहा है। और वहीं पर बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए शनि महाराज ने जो शश नामक राजयोग बनाया हुआ है, जो लोग IAS, PCS उच्च स्तरीय शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए शनि महाराज यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं, विशेष राजयोग का निर्माण करते हैं, आपको आगे बढ़ने के नए नए अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि ये महीना कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम काल हो सकता है। यदि आपका कोई एग्जाम है, कोई एडमिशन लेना है, पढ़ाई से संबंधित किसी चीज में शुरुआत करनी है तो कर सकते हैं। शनि अब मार्गी हो गए हैं। शनि के मार्गी होने से आपको 5म भाव के शनि अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात हुई कि विद्यार्थियों के लिए भी ये दिसंबर का महीना उत्तम है। अब तीसरी चीज बात करते हैं। तीसरी चीज पे आते हैं, वह आपकी लव लाइफ, प्रेम संबंधों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए। अगर मेरे साथ में आप प्रश्न करें अपने साथ में कि लव लाइफ में बहुत ज्यादा घमासान हो रखा था इससे पहले, क्योंकि शुक्र भी 12वें पर थे, 12वें घर पर, और 12वें घर पर शुक्र के साथ साथ में राहु केतु के अक्ष पर भी थे। तो पिछले महीना यानी कि अगर आपका ये नवंबर के महीने में अगर लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब हुई है
तो दिसंबर के महीने में अब वह बेहतर हो जाएगी। आपस में प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। त्रिकोण जो आपके शुक्र महाराज हैं, आपके त्रिकोण के मालिक हैं, आपके केंद्र में भी आ रहे हैं त्रिकोण में, यानी कि अगर व्यक्ति दूर चला गया है वह पास आएगा। लव लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति घमंड, अहंकार, क्रोध के कारण से और एक दूसरे को गलत मान करके आरोप प्रत्यारोप लगा करके बिछड़ गए थे तो वापस पैचअप हो सकता है। यानी कि प्रेम संबंधों के लिए यह महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं इसी के अलावा जब शनि महाराज भी अपने घर में पंचम भाव पर, तो व्यक्ति की जो परेशानी थी अपने लव लाइफ को लेकर के वह कहीं हद तक कम होगी। अब इसी के बाद में बात करते हैं मैरिज लाइफ की। तो सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का, सप्तम के मालिक मंगल महाराज की स्थिति इस महीने लगभग 27 दिसंबर तक आपके धन भाव पर रहने वाली है। तो कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं है। कुटुंब के भाव पर जब द्वितीय भाव पर मंगल का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपनी वाणी से कठोर हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, अपने घर परिवार में हो रही गतिविधियों को लेकर के एक सतर्कता, एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जिसमें वो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ता नहीं। उन्हीं चीज़ों को लेकर के उन पर आर्ग्यूमेंट, आरोप प्रत्यारोप, और कुछ बुरा लगा तो परिवार में एकदम से उस बात को कहने लगे। इन सभी चीज़ों से देखिए आपको बचना है, क्योंकि अगर द्वितीय भाव पर मंगल प्रभाव करेगा कहीं कहीं दूसरे घर पर, इसीलिए कहते हैं कि दूसरे घर पर भी मंगल मांगलिक बना देता है। हालांकि केवल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में ही मंगल के जिक्र करा गया है, परंतु इसके कारण से क्योंकि दूसरा घर है वाणी का और परिवार का, तो आपको मंगल का प्रभाव हालांकि अपनी स्वय राशि पर है, पर फिर भी आपको अपनी वाणी पर सतर्कता रखनी है। और सूर्य का प्रभाव इस महीने वहां रहेगा, तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। वहीं इसी के अलावा बात करते हैं मैरिज लाइफ को लेकर के, बृहस्पति का प्रभाव है आपके सप्तम भाव पर। हालांकि तुला वालों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो ज़्यादा कोई शुभ फल कारक नहीं माने जाते, क्योंकि छठे घर के भी मालिक हैं, तीसरे घर के भी मालिक हैं, त्रिषठाई के भी मालिक हो गए, त्रिक भाव के भी मालिक हो गए। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा। तो बृहस्पति की एक प्रवृत्ति होती है कि बृहस्पति फिर भी व्यक्ति को सौम्यता प्रदान करता है, व्यक्ति को ज़्यादा बड़ी समस्या में ग्रसित नहीं करता। परंतु जब तक इस दिसंबर के कुछ शुरुआती दिनों में, 8-10 दिनों में, जब तक अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे तब तक कुछ समस्या होने के संकेत हो सकते हैं। हालांकि इसके जो महीने का जो मिड पार्ट है वो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया रहेगा। उसमें बृहस्पति की मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब बृहस्पति सप्तम में है, भले ही आपके लिए मार्गेश है, शुक्र आपकी राशि पर है, उनकी दृष्टि भी सप्तम घर पर है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं। यानी कि आने वाले कोई ये 6 और 7 महीने के अंतराल के अंदर अंदर आपके विवाह के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। तो ऐसे में उन जातकों के जिनके विवाह हो जाएं वो जरा कमेंट करके या किसी माध्यम से मैं बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब किसी के साथ घटना घट जाती है तो वो बड़ी मज़ेदार बात है कि वो याद ही नहीं करता कि उसके साथ में ये चीज़ हुई है। तो यहाँ कुल मिलाकर के मैरिज के लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। महीने के शुरुआत के कुछ 8-10 दिन थोड़ी समस्या रह सकती है, वही इसके बाद में करते हैं बात भाग्य की। अब भाग्य साथ नहीं दे रहा भैया, भाग्य के लिए बहुत तरस रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें नुकसान। तो ये चीज़ें कहाँ से देखी जाती है? भाग्य से देखी जाती है कि सारे काम कर रहा हूँ पर उसके बाद में भी सफलता नहीं मिल रही, तो भाग्येश कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। परंतु यहाँ पे क्या है, इस महीने में आपको बताना चाहता हूँ, बुध महाराज 28 दिसंबर तक धनु राशि में रहने वाले हैं। इन महीने का जो लगभग पूरा पार्ट तीसरे घर में बुध रह करके अपने घर को देख रहे हैं, भाग्येश भाग्य पर दृष्टिपात कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यानी कि भाग्येश की दृष्टि कहीं ना कहीं भाग्य भाव पर है, तो व्यक्ति को अपने भाग्य से, अपनी मेहनत, अपनी सफलता में धनार्जन हो ही जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपकी मेहनत कहीं ना कहीं जाया नहीं होगी, सफल जरूर हो जाएगी, किसी ना भी किसी रूप में हो, परंतु सफलता आपकी जरूर हो जाएगी। वहीं अधिकारी वर्ग से संबंध खराब हो रखे थे तो वह संबंध अच्छे हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपकी इस महीने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट करना, नई चीज़ों को शुरुआत करना बढ़िया रह सकता है। अब आते हैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर कि वे कौन सी 2 चीज़ हैं, कौन से वे ग्रह हैं जिनसे बच के रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 10वें, सबसे पहले करियर व्यक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए हम वीडियो के अंदर भी उसको सबसे लास्ट में लेते हैं। करियर और आपका व्यवसाय। करियर भाव के जो मालिक हैं चंद्रमा महाराज, ये हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं और इसी कारण से बीच में राहु केतु कक्ष पर भी आते हैं। यानी कि तुला राशि वालों के लिए मुख्यतः ये देखा जाता है
कि महीने के 2 भाग इस तरह के होते हैं कि कुछ डेट्स महीने की इस तरह की होती है जिसमें आप अपने करियर को लेकर के, अपने व्यवसाय को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उसका कारण क्योंकि आपके 10 राजेश जो है वे चंद्र महाराज है, और ये जब जब शनि राहु केतु के अंतराल पर आते चले जाते हैं तब तक व्यक्ति को कार्य से डिस्टर्बेंस, एकदम प्रॉफिट हुआ फिर एकदम से लॉस हो गया, फिर एकदम से कोई बड़ी समस्या आ गई, फिर एकदम से कार्य सफल नहीं हो रहे, कार्य के लिए बार बार पड़े, और फिर एकदम से लाभ भी हो जाता है। इस तरह की अगर गतिविधियां देखती हैं तो ये चंद्रमा। अब आपका कई लोगों का प्रश्न अगर ऐसा है कि हमारा तो करियर ही ठप हो गया है, करियर चल ही नहीं रहा है, उस स्थिति में चंद्र महाराज भी आपके सप्तम भाव भी जरूर आपकी कुंडली के अंदर खराब होंगे। कुंडली का परामर्श करवाइए और आप जानिए कि आपके कौन से ग्रह खराब होने के कारण से ये काम हो रहा है, और इसकी वृहद जानकारी आपको मिल सकती है आपकी बृहद पर्सनलाइज कुंडली में। उसको आप बुक करवाइए, उसको प्राप्त कीजिए, और आप हमसे परामर्श करना चाहते हैं तो परामर्श भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति रहेगी। अब दूसरा बात यह है कि यहाँ पर आपकी जो नौकरी है, जो लोग नौकरी से इस समय नई नौकरी की प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं, उनकी नौकरी लग सकती है, क्योंकि इस महीने की लगभग कुछ तारीखें ऐसी होंगी जिसमें अभी 4 से 5-7 दिन के अंतराल में, यानी कि लगभग 5 दिसंबर तक यदि आप अपनी नौकरी के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो सफलता मिल जाएगी। फिर आपको 2 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद लगातार आपके 10 दिन, यानी कि लगभग इस महीने के 15 जो इसका मिड आपका दिसंबर है, उसमें आपकी नौकरी के लगने के प्रबल योग बनते हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। वहीं कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या है कि आपको, अगर आप आलस्य दिखाते हो, अगर आप कार्य को टाइम पर नहीं करते हो, कई इंटरव्यू के लिए आपको अप्लाई करना है, वो टाइम पर आप अप्लाई नहीं करो, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। राहु के प्रभाव से व्यक्ति काम वो वाला कार्य करता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, यानी कि वो ये नहीं करता कि कल वाला काम आज कर लो, जो आज करना है उसको कल करेगा, और जरूरी काम को डिले करेगा हमेशा। ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। बाद में मत कहना कि हमें तो ये फलादेश घटित नहीं हुआ, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके उस पर, तो पहला ग्रह है राहु, राहु से बचकर रहना है। राहु की दृष्टि आपके करियर भाव पर है, जो निश्चित तौर पर आपको भ्रमित करेगा आपके करियर को, डिसीजन को लेकर के, नौकरी को प्राप्ति के लिए नौकरी छोड़ दूं, अधिकारी साथ नहीं दे रहे, अधिकारी वर्ग से संबंध है, राहु के लिए उपाय कीजिए। दूसरा यह है कि आप व्यवसाय वाले लोग, व्यवसाय से संबंधित मंगल की स्थिति ठीक है सप्तमी इसकी इस महीने, परंतु वहीं पर बात करें तो शनि की 3री दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, और शनि नीच दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की जो मेष राशि के ऊपर 1 नंबर के ऊपर जब शनि देखते हैं तो दृष्टि नीच हो जाती है शनि महाराज की। तो ऐसी स्थिति में अवरोध पैदा करेंगे, व्यवसाय में कंपटीटर्स को आगे ला करके खड़ा करेंगे, कंपटीशन बीट करने में आपको थोड़ी समस्या, चैलेंज देखने के लिए मिलेंगे, और वहीं पर आपको बचना है किससे, शनि की 3री दृष्टि से। अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपको करना है। तो सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, शनि महाराज के लिए आप किसी भी शनिवार में किसी गरीब व्यक्ति को नेत्र, जिसको नेत्र की दिक्कत है, नेत्र समस्या पीड़ा है, उसको आप नेत्र की जो औषधि है उसको दान कर दें, जो उसको लग जाए, जो वो यूज़ कर ले। दूसरा, राहु के लिए आप एक नारियल लें और उस पर काला और नीला कपड़ा, दोनों कपड़े आप उस पर लपेटें, उसको आप सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, और शनिवार की रात्रि यानी लगभग 7-8 बजे के बाद में सूर्यास्त हो जाता है, बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए मेहनत करके बहुत ही हम कोशिश करते हैं आपको वो चीज़ बताएं जो कि वास्तविकता से दिखाई दे रही हो। नमस्कार।